नमस्कार, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को क्या बताएं, देखते देखते दोनों साइड का वीडियो दिमाग खराब हो जा रहा है। कभी शबनम का वीडियो पड़ रहा तो कभी रेनू का वीडियो, कभी रूपा का वीडियो। इन सब का वीडियो तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक दूसरे के ऊपर रोप प्रत्यारोप लग ही रहा है। बताइए इन सब का रिश्ता कैसे बचेगा? रिश्ता तो छोड़ दीजिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, मतलब हम इतना जानते हैं जो छोटा है वो बड़ा कभी नहीं बन सकता है। छोटा छोटा ही रहेगा, बड़ा बड़ा ही रहेगा। बड़ा हमको गाली दे सकता है, लेकिन हम छोटे होकर बड़े को गाली दे, ये हम अच्छा नहीं है। दोस्तों, आज देख रहे हैं इस तरीके से रूपा और रेनू और शबनम के बीच में चल रहा है जो भी मैटर, दिमाग ख़राब हो जा रहा है देखते देखते। यार, हम लोग सोच रहे हैं कि इन सब का वीडियो अच्छा आने लगे। इस सब लोग या तो एक हो जाए या तो खाली अपना अपना कंटेंट ही बनाए तो अच्छा लगे, और कोई काम ही नहीं कर पाओ। रूपा तो एक तरफ से वीडियो बना रही है तो दूसरी तरफ से कॉल भी लगा रही है। उनको कॉल करने की क्या ज़रूरत है? आप ही लोग बताइए। जब आप रिश्ता तोड़ रही हैं, अपनी बहन से रिश्ता नहीं रखना है, तो क्या ज़रूरत है आपको फिर शबनम के घर कॉल करने की? लेकिन नहीं, रूपा वीडियो भी डाल रही है, इसके बाद कॉल भी कर रही हैं। अरे आप बड़ी हो, आप सहनशीलता है आपके अंदर। आपने जो भी कुछ किया उसको पब्लिक तो देख चुकी है, पब्लिक को दिखाना कुछ नहीं है। अब ये चाहिए आपको कि जैसे आपने एक जिल्लत की ज़िंदगी से बचाने के लिए अपने घर पे रख करके आपने उसे एक ज़िंदगी दी थी, ऐसे ही आपको ये चाहिए कि अब वो अपने ससुराल में गई है, चाहे जैसे आपको अच्छा बुरा जो भी बनाए, आप चुपचाप सह लीजिए, सुन लीजिए। क्या पता आप नहीं कुछ बोलेंगे, जवाब नहीं देंगे तो क्या पब्लिक नहीं जानेगी? ये बताइए। पब्लिक तो जान रही है ना। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मेरी वीडियो जिस किसी तक के जा रही है, मैं तो यही कहूँगी दोनों बहनों से कि शबनम कभी बड़ी नहीं बन सकती हैं और रूपा कभी छोट नहीं बन सकती हैं। जो रूपा कर दी है ना, वो शबनम ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाएंगी। ठीक है? जो पैसा गिना रही हैं, जो सामान गिना रही हैं, किसी को दी हो? किसी को तो दी नहीं हो। सब कुछ तो अपने साथ लेके गई हो। रेनू को बहन बहन के मैटर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। बहनें आपस में मैटर सुलझा लेंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें बहन भी पड़े, पति भी पड़े, है ना। ससुराल वाले को तो आप सुन ही रही हो। ऐसा कहाँ है कि शबनम ससुराल वालों को नहीं सुन रही है? अगर ससुराल वालों को नहीं सुनती तो पहले रेनू की बात नहीं सुनती, दूसरे रेनू को ना बोलने देती। फिर पति जो बीच में आ रहे हैं उनको भी साइड करती कि बहन बहन का मैटर है, बहन मेरी क्या कहना चाह रही है, उसके कहने का मतलब क्या है, मैं समझ लेती हूँ। आप सभी लोग साइड हो जाइए। मैं आप सबके घर की बहू हूँ, भाभी हूँ, पत्नी हूँ, इसके बाद भी मैं बहन हूँ। अगर बहन चाह रही है, देखिए उसका सवाल जवाब जो भी हो रहा है, उसके सवाल से उसके जवाब से अगर बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो दोनों को करने दीजिए। उसमें आप लोग सफाई मत दीजिए। सफाई की ज़रूरत नहीं है दोनों बहनों में। ठीक है? कौन क्या कितना किया है ये भी आप मत जानिए। ठीक है? जिस ज़िंदगी से उसके कैरेक्टर पर जब लांछन लगा था ना, जब उसको अपनी ज़िंदगी बहुत बुरी लग रही थी, तब रजनी और रजनी का परिवार इतना उसको दुख दे रहा था, और उस दुख के साथ जिस तरीके से शबनम आज कह रही है ना कि मुझे बहन रजनी दीदी हो गई ना, तब तो बहुत बुरा लग रहा था। ठीक है, हम मानते हैं। हम तो ये भी चाह रहे कि आप लोग वीडियो को खेलना बंद करके आपस में बैठ जाइए, मैटर को शांत कर लीजिए, जो भी एक दूसरे से कमियां हो सुना लीजिए। लेकिन एक को तो छोटा बनना ही पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि एक को सुनना पड़ेगा। अगर दूसरा सुना रहा है और रिश्ता भी बचाना है, मुंह भी बंद करना और सोशल मीडिया पे इस गंदगी को भी फैलाना अगर ना चाह रहे हो, तो सामने से बैठ करके बातें करके मैटर को हल निकालो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं अभी तक बहन थी, माँ बनी, माँ का भी प्यार आपको दी है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो आपको माँ का प्यार नहीं दी थी। माँ का प्यार तो रूपा ने दिया था ना, चाहे रजनी हो, वो भी तो दी थी ना। लेकिन चलो, रजनी की तो बातें साइड कर दो, क्योंकि उसने जितना किया था वो सब बराबर कर दी है, तो रजनी का बात हो। लेकिन रूपा ने क्या कुछ भी नहीं आपको दिया तो क्या, लेकिन आपको रहने के लिए छत दी थी, 2 रोटी दी थी, उसकी वो पैसा नहीं ना ली थी? हैं? अगर आज चाह रही होती आप, तो इस इतनी बड़ी बात आप सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं लाती कि मेरी दीदी ने मुझे क्या दिया क्या नहीं दिया। रूपा ने साफ तौर पे मीडिया वाले से बता दिया था कि मेरी बहन अपने पैसे से अपनी शादी की है। ठीक है, इतनी बड़ी बात रूपा बता दी थी, तो क्या अब आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना ज़रूरी था?
लेकिन नहीं, आप अब चल रही हैं उस एक एक पॉइंट चीज़ का मतलब बताना। आपको लग रहा है कि मैं अब अपनी बड़ी बहन की बेइज्जती इतनी कर दूंगी, इतनी कर दूंगी कि मेरी बहन अब जितनी अच्छी बन रही थी उतनी बुरी बन जाए। तो फ़ायदा किसका है ये बता दीजिए मैडम। फ़ायदा भी तो आप ही का है, नुकसान भी आप ही का है। अगर आपकी बड़ी बहन आपके लिए कुछ करके महान हुई थी, पब्लिक के नज़र में ऊंचा उठी, वो सिर्फ शबनम के लिए। अगर आज भी वो बेइज्जती का सामना कर रही है और शबनम इस चीज़ को खुद अपने मुंह से बयां कर रही है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक ये भी देख रही है कि आपने सच में कहे, जैसे नहीं कहते हैं लोग कि अभी आपको 4 ही 6 दिन हुआ है ससुराल जाते हुए, आपने रंग बदल दिया। बताइए, वो 9 महीना 10 महीना अपने पास रखी, कभी शबनम को रजनी की याद नहीं आई। और आज ससुराल में 4 ही 6 दिन जाते ही दिन नहीं हुआ आपको रजनी याद आने। एक लड़की का चरित्र सबसे बड़ा होता है। अगर आप अपने चरित्र को भूल गए कि आपके साथ क्या हुआ था, आप वो भूल के रजनी को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो आपकी दीदी कुछ भी नहीं दी, आपका घर बसा दी ना। अपने जीवन में खुश रहो। आपसे कुछ गलती हो रही तो उसको क्षमा मांगो कि हाँ दीदी मैं व्यस्त थी, मैं याद नहीं कर पाई आपको, मैं भूली नहीं हूँ, मैं आपकी छोड़ के रिश्ता नहीं रखूँगी। सामने वाला आएगा रिश्ता रखने के लिए तब तो मैं रिश्ता रखूँगी, तो अच्छा लगता ना। अरे महाराज, मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों के घर में 10 चैनल हैं, 8 चैनल हैं, 4-6 चैनल उनके तरफ से है। ये पब्लिक कितनी सफाई देगी? हाँ, कितनी सफाई इस पब्लिक को आप लोग देंगे? हाँ, इतने चैनल से जो भी वीडियो पड़ रही है एक दूसरे के इतना आरोप लगता जा रहा है। अब तो शबनम का वीडियो देख के इतनी गुस्सा आती है, सच्ची बताएं इतनी गुस्सा आती है कि क्या बताऊं। क्योंकि अभी तक वो शबनम रूपा को इतना अच्छा रिस्पेक्ट दी थी, आज वो रिस्पेक्ट भी करना भूल गई है। अरे वो कम से कम बड़ी थी, आपके लिए जो भी की थी, आपको रिस्पेक्ट फिर भी करना चाहिए था। हाँ, इतना अच्छा सब लोगों ने, मतलब क्या बताएं अब आपको। हम तो यही आखिरी सवाल करेंगे आप सभी लोगों से। मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बोल रही हूँ, लॉन्ग के माध्यम से भी बोल रही हूँ। मैं अपने वीडियो से चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इस तरीके से माहौल अब मत ख़राब करो। बहुत ज़्यादा है यूट्यूब चैनल पे, मतलब जिधर देखो सिर्फ शबनम रूपा, कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है। जिधर देखो सोशल मीडिया बस एक ही नाम ही चल रहा है। और अब पब्लिक ये देखना चाह रही है कि आप लोग कब एक होंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये अब पब्लिक का मतलब। आप लोग कमेंट के ऊपर वीडियो बना देते हैं। कमेंट तो मैं तो कभी किसी के वीडियो पे कमेंट नहीं करती हूँ, जानबूझकर नहीं करती हूँ, क्योंकि यही पब्लिक अच्छा भी देखती है और यही पब्लिक बुरा भी देखती है। आप लोग जैसा दिखाओगे पब्लिक वैसा कमेंट करेगी। आप लोग अच्छा वीडियो बना रहे थे ना, आप लोग जब अच्छा वीडियो बना रहे थे पब्लिक को अच्छा लग रहा था। ना रेनू के तरफ कोई पब्लिक गलत कमेंट कर रही थी, ना शबनम के तरफ, ना रूपा के तरफ, किसी के तरफ नहीं जाती थी ये पब्लिक। लेकिन आज गलत जिसको देख रही है उसी को ये पब्लिक गलत कमेंट करके ठहरा रही है। ठीक है, आप लोग समझ जाइए। तीनों बहनें एक होना है तो एक हो जाइए, अलग होना है तो अलग हो जाइए। अपना अपना वीडियो बनाइए, किसी का मत बनाइए, किसी के विषय में मत बनाइए, अपने में खुश रहिए बस। और कहते हैं ना कि कुछ बातें होती हैं या तो समय पे छोड़ देना चाहिए या तो समय रहते इंसान से मिल जाना चाहिए। तो अभी अब कुछ बिगड़ा नहीं था अगर आप सामने से बैठ करके बोल देती एक बार कि हाँ मेरी गलती थी। आप मतलब आपकी तो गलती है ही, शबनम की तो गलती है ही, मैं इस चीज़ को हमेशा कहूँगी। क्योंकि पहली बात तो उन्होंने चाहे जो भी कुछ किया बहकावे में आ गई, उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इंसान सबसे बड़ा वही होता है जो आपकी मुश्किल में साथ देता है, और जो आपकी मुश्किल में साथ दे उस इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे आपकी उससे मतलब रहे या ना रहे। ये दिल ही दिल में रखो, याद करो कि इंसान हमारे बुरे समय में काम आया था। आपकी रूपा दीदी आपके बुरे समय में काम आई और वो बुरे समय में आपका साथ दी, आपको इतना काबिल बनाया जो आज आप अपने दम पे उड़ रही हैं कि मैंने सब कुछ अपने दम पे ले आई है ना। तो वो कहीं ना कहीं उसकी देन है जो आप अपने दम पे कर पाई। और अच्छी बात है, अगर आज अपने दम पे आज सारा सामान लेके गई हैं, कल को आप किसी को नहीं बोल सकोगी, कोई आपको नहीं बोल सकेगा कि मैंने आपकी शादी में इतना दिया था। अच्छी बात है। और बहन खुद पहले कबूल ली है कि सब कुछ अपना जो है वो अपना दम से की है, तो फिर आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं थी मेरी बहन। आप अच्छे से वीडियो बनाओ, अच्छे से अपना परिवार भी चलाओ। आपको टाइम रहे 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद, 1 हफ्ते में, 10 दिन, महीने भर में
जब भी आपको टाइम रहे अपनी बहन से बात कर लो। अगर बन रही है तो, नहीं बन रही है तो सिस्टम इतना अच्छा है कि आप लोग वीडियो देख करके एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं। बस ये रायता जो फैला है आप लोग मिल के इसे जल्दी से जल्दी समेट लो तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे इन बहनों को, आप लोग ही कमेंट करके बताएंगे। ये शबनम और रूपा की जो स्टोरी चल रही है यूट्यूब पर, देखते देखते दिमाग ख़राब हो जाता है। ये लोग एक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, कोई शांत होने वाला नहीं है इसमें। चलिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि तीनों बहनों को एक होना चाहिए या फिर रिश्ता ही ख़त्म कर लेना चाहिए। बहनें हैं, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग मिलेंगे नहीं। जैसे आज रजनी याद आ रही है ना रूपा को, शबनम को, सॉरी, जैसे आज 4 ही दिन हुआ है अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी में गई, तो आज आपको रजनी याद आई ना कि रजनी दीदी मेरी बहुत अच्छी थी ना। ऐसे कल आप जब फिर पछताओगे ना तो रूपा को याद करोगे। ये हमारा आखिरी बात है, वीडियो के लास्ट में यही कहेंगे कि अभी भी समय है, ज़्यादा ना तेवर दिखाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेवर दिखा रही हो, 4-6 दिन अभी ससुराल में गए हुआ है, लेकिन आप इस तरीके से बात कर रही हो जैसे लग रहा था कि वो बहन आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। अरे कुछ भी नहीं की तो क्या, रहने के लिए अपना छत तो दी थी ना, 2 रोटी खाने को दे रही थी ना, उसका तो पैसा नहीं ना लेती थी। ये तो देख लिया करो, आजकल तो लोग खिला के भी पैसा ले लेते हैं, हैं, लेकिन वो तो नहीं ना कि इतना। कहीं भी आप होता है कि कोई भी मजबूरी होती है तो इंसान की, तो कहता है लाइए आपके पास 4 पैसा है आप लगा दो। क्या पता जब रूपा आपसे पैसे लेने की बात जो कह रही है कि हमसे पैसा लेती थी, तेल भरवाने के लिए हमसे पैसा लेती थी, कपड़ा खरीदने के लिए जाते थे तो हमसे पैसा लेती थी। हो सकता है वो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त थी, उसके आदमी कमाने वाले थे खाली एक ही, क्या पता उसके पास पैसा नहीं हो। अपना ही समझकर मांग रही थी ना, गैर समझकर तो नहीं ना। और आप अपना ही समझकर उसको मदद कर रही थी ना। लेकिन आज 4 दिन जाते ही ससुराल में आपने इतना सब कुछ पहचान लिया अपने ससुराल वालों की कि उसी बहन के खिलाफ में ये सब बोलना शुरू कर दिया। इंसान क्या क्या अपने बहनों के बारे में छिपाते हैं, ठीक है। बहुत कुछ इंसान छिपा लेता है, लेकिन आप बहनें कभी नहीं ऐसा कर पाएंगी। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इन बहनों को क्या करना चाहिए आप ही लोग बताइए। इन सब का वीडियो बंद होना चाहिए कि नहीं। जिस तरीके से ये लोग आपस में वीडियो खेल रही हैं, आपस में इन लोगों को मिल करके बात करके देख लेना चाहिए, मामला सुलझना चाहिए या नहीं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा।